रौनक ने अहमदाबाद से ये सवाल पूछा है कि मेरी और मेरी पत्नी का पिछले 5 वर्षों से केस चल रहा है। हम दोनों 6 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में मैं पिछले 2 वर्षों से एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूँ। हम दोनों ने अभी शादी नहीं किया है। तो ऐसे में सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं शादी के बाद किसी अन्य के साथ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में हूँ तो क्या मेरी पत्नी ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो बाइगेमी के लिए केस किया जाता है वो कर सकती है अथवा नहीं, और मेरे ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका सर मुझे प्लीज़ बताइए। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि शादी के बाद आपका साथी आपको छोड़ के किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं और क्या आप अपने साथी के ऊपर बाइगेमी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का केस कर सकती हैं और उसे सजा दिला सकती हैं या नहीं। आज मैं इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशन में है लेकिन अभी उनका शादी नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आपको यदि मैं आसान शब्दों में बताऊं तो आप समझ सकते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह। और अब आपका यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आईपीसी सेक्शन 494 का जो बाइगेमी के लिए केस किया जाता है वो कब किया जाता है और इसमें क्या प्रोविजन किया गया है। बाइगेमी तब माना जाता है और एक अपराध तब होता है शादी के बाद दूसरे से विवाह करना, जब कोई स्त्री अथवा पुरुष है उसकी शादी हुई है और वो बिना डाइवोर्स लिए अभी उसका साथी जीवित है और ऐसी स्थिति में वो किसी अन्य के साथ विवाह कर लेता है, तब एक अपराध होता है और यह बाइगेमी कहलाता है। बाइगेमी के लिए 3 शर्तें मुख्य होती हैं। पहला, शादी हुई हो। दूसरा शर्त ये होता है कि जिसने शादी किया हो उसका साथी अभी जीवित हो। और तीसरा शर्त ये होता है कि जिसने शादी किया है वो अभी डाइवोर्स नहीं लिया है, अर्थात उसने बिना डाइवोर्स लिए किसी अन्य के साथ शादी कर लिया है। तो जब ये तीनों शर्तें पूर्ण होती है, मेरा मतलब ये है कि जब ये तीनों शर्तें पूर्ण होंगी उसके बाद ही बाइगेमी कहा जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यह एक अपराध होगा। तो यदि आप शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो यहाँ पे पहली ही शर्त पूर्ण नहीं हो रही है जो कि शादी किया गया हो, क्योंकि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में शादी के बाद रह रहे हैं किसी अन्य के साथ और आपने उससे शादी नहीं किया है तो यहाँ पे जो बाइगेमी की पहली शर्त होती है वही पूर्ण नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपके ऊपर बाइगेमी नहीं लगेगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यह एक अपराध नहीं होगा और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। यदि शादी के बाद आपका किसी अन्य के साथ अफेयर होता है तो यह आपके साथी के साथ यह एक हिंसा होती है और आपका साथी चाहे तो इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकता है। यदि शादी के बाद पति का अफेयर है तो ऐसी स्थिति में पत्नी उसे डाइवोर्स दे सकती है और इसके आधार पर मेंटेनेंस भी ले सकती है। यदि पत्नी का अफेयर है तो ऐसी स्थिति में पति उसे डाइवोर्स दे सकता है और मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध तभी होता है जब शादी के बाद आप बिना अपने साथी को डाइवोर्स दिए उसके जीवन काल में किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेते हैं। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ रहते हैं शादी के बाद अपने पति या पत्नी को छोड़ के तो यह बाइगेमी के अंतर्गत नहीं आता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यह एक अपराध नहीं होता है। आपका साथी सिर्फ इस आधार पर डाइवोर्स ले सकता है और मेंटेनेंस ले सकता है अथवा मेंटेनेंस देने से बच सकता है। ये भी मैंने स्थिति आपको बता दी है। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।